अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बॉम्बे का फेमस वड़ा पाव की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल में हमने 1 कप बेसन ले लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी खाने वाला सोडा डाल दे रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कोई लम्स, कोई गांठ ना पड़ने पाए इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको अच्छा सा बीट करते रहेंगे। इसको हम 4-5 मिनट तक खूब अच्छा सा बीट करेंगे जिससे बेसन खूब हल्का सा हो जाए। और देखिए इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा रहेगा ना बहुत पतला रहेगा। तो इस बैटर को अब हम एक तरफ रखते हैं। हमने 5-6 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है। उसको तोड़ लेंगे हाथों से या मैशर से, इस तरह से तोड़ लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारीक हो। इस तरह से मैशर की मदद से या जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं। इसको हम एक तरफ रख देंगे और एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें 2 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दे रहे हैं इसमें। इसको सौटे करेंगे। सौटे हो जाने के बाद जो उबले हुए आलू हमने मैश करके रखे हैं उसको इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा चलाएंगे क्योंकि हमें आलूओं को खूब अच्छा सा भूनना है। 7-8 हरी मिर्च को कूट लिया है, उसको इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 बुट्टी धनिया की पत्तियां डालकर इसको खूब अच्छा सा भून लेंगे तेल और मसालों के साथ। देखिए ये बहुत अच्छा सा भून चुका है। इसको अच्छा सा भून लेंगे और उसके बाद इसको रखेंगे एक तरफ। अब जो बैटर हमने बनाकर रखा है, तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। बैटर को इस तरह से उंगलियों को उसमें डालेंगे और इस तरह से देखिए गिराएंगे तेल में। इस तरह से हमारा चूड़ा तैयार हो जाएगा। ये हमारी लाल वाली चटनी में डाला जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हम चूड़ा बना लेंगे हाथों की मदद से। और ये जब अच्छा सा देखिए फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हम 7-8 हरी मिर्च को, ये साबुत हरी मिर्चें हैं, इनको हमने बीच में कट का निशान लगा लिया है। इस तरह से मत डालिएगा साबुत बिना काटे हुए, नहीं तो ये फटेंगी तो आप जल जाएंगे। बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि वड़ा पाव में वो लोग रखते हैं इस तरह से। और गर्मा गर्म ही इसमें नमक डाल देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिर्चें में नमक नहीं लगेगा। इस तरह से लगाकर इसको एक तरफ रखेंगे। अब हम लाल वाली चटनी बना ले रहे हैं। मिक्सी के जार में 8-10 जवे लहसुन छिलके के साथ और 2 साबुत लाल मिर्च को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है और 2 मुट्ठी मूंगफली को भी फ्राई कर लिया है। इसको इसमें शामिल कर देंगे और जो हमने चूड़ा बनाकर रखा है उसको भी इसमें शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे कलर खूब अच्छा आए। 1 छोटा चम्मच नमक शामिल कर देंगे इसमें और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी लाल वाली चटनी बनकर बेहतरीन सी तैयार हो गई है। और इसके साथ ही साथ हमने हरी वाली चटनी भी बनाकर रख लिया है। अब जो ये हमने आलू का आमेज़ा बनाकर रखा है, इससे छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे और इस तरह से हाथों पर गोल करेंगे, हल्का सा चपटा कर देंगे क्योंकि हमें वड़ा बनाना है ना, तो ये हल्का सा चपटा रहेगा। इस तरह से हम सारे वड़े को बना लेंगे। इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े आमेज़े को लीजिएगा और इस तरह से हल्का सा चपटा कर दीजिएगा। सारे हमने बनाकर रख लिए हैं आलू की टिकिया। इसे हम वड़ा बनाएंगे। हमने देखिए तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। हम एक एक टिकिए को उठाएंगे और बेसन में इस तरह से उसको कोट करेंगे। खूब अच्छा सा उसमें बेसन लगा लेंगे, लपेट लेंगे बेसन में और इसको तेल में डाल देंगे। हम अपने सारे वड़ों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इनको उलटते पलटते हुए खूब अच्छा सा सुनहरे होने तक इनको फ्राई करेंगे।
देखिए ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसको हम उलट पलट कर एक एक वड़ों को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे वड़े बनकर तैयार हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नर्म और मुलायम। सारे वड़ों को एक एक करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये हम पाव को लेंगे, पाव को इस तरह से बीच से काटेंगे। अब हम अपने वड़ा पाव को असेंबल करेंगे। इसके एक तरफ हम हरी चटनी लगाएंगे और एक तरफ लाल सूखी चटनी को लगाएंगे। एक एक वड़े को इस पे रखेंगे। जो हमने हरी मिर्च फ्राई करके रखी है उसको एक रख देंगे। बॉम्बे का बहुत ही फेमस वड़ा पाव बनकर तैयार है। बहुत ही बेहतरीन लजीज सा बनकर तैयार होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सब लोगों से अल्लाह हाफिज़।